ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को भाई दूज पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भाई दूज पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें रोली एवं अक्षत से अपने भाई का तिलक कर उसके उज्जवल भविष्य के लिए आशीष देती हैं। इस दिन यदि किसी व्यक्ति की अपनी सगी बहन न हो तो वह अपनी ममेरी, फुफेरी या मौसेरी बहनों को उपहार देकर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। मान्यता है कि यम द्वितीया पर बहन के हाथों से भोजन ग्रहण करने वाले पुरुष को धर्म, धन, आयु और अनेक प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त यम द्वितीया के दिन शाम को घर में दीप जलाने से पहले बाहर 4 बत्ती वाला दीपक जलाना भी शुभ माना गया है। भाई दूज की पूजा के दौरान भाई दूज की कथा सुनना बेहद महत्वपूर्ण और फलदायक माना जाता है। कहते हैं इस कथा को पूरा सुने बिना पूजा अधूरी रहती है और इस पावन दिन जो भी भाई बहन इस कथा को पूरा सुनते हैं उन्हें यम का भय नहीं होता। इसलिए आप इस कथा को पूरा जरूर सुने। तो चलिए कथा प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक वृद्धा थी जिसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का विवाह हो चुका था और वह अपने ससुराल में रहती थी। एक दिन भाई दूज का त्योहार आया और बेटे ने अपनी माँ से अपनी बहन से मिलने जाने की इच्छा जताई। माँ ने चिंता व्यक्त की और कहा, हम बहुत गरीब हैं, तुम अपनी बहन के लिए क्या लेकर जाओगे, वहाँ जाकर क्या करोगे। लेकिन बेटा अपनी माँ से बार बार जिद करता है कि उसे अपनी बहन से मिलने जाना ही है। आखिरकार माँ उसकी जिद के आगे झुक जाती है और उसे बहन के घर जाने की अनुमति दे देती है। बेटा जब अपनी बहन से मिलने के लिए निकलता है तो रास्ते में एक नदी आती है। नदी कहती है, मैं तेरा अंत हूँ, मैं तुझे डुबा दूंगी। तब वह लड़का विनम्रता से जवाब देता है, मैं कई सालों बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, पहले मुझे उससे मिलने दो, लौटते समय तुम मुझे डुबा लेना। नदी उसकी बात मान लेती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ा आगे बढ़ने पर उसे एक सांप दिखाई देता है। सांप कहता है, मैं तुझे डस लूंगा। लड़का विनती करता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर उससे टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसकी बात मान लेता है और उसे जाने देता है। आगे बढ़ते समय उसे जंगल में एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो लड़का कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से तिलक करवा लेने दो, लौटते समय तुम मुझे खा लेना। शेर उसकी बात मानकर उसे रास्ता दे देता है। लड़का अपनी बहन के घर पहुंचता है और आवाज लगाता है। बहन उस समय सूत काट रही होती है और उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। मान्यता है कि यदि सूत काटते समय बीच में टूट जाए और बहन का इकलौता भाई सामने हो तो बहन तब तक बात नहीं करती जब तक सूत दोबारा नहीं जुड़ जाता। भाई की आवाज सुनकर बहन कोई जवाब नहीं देती है तो भाई सोचता है कि शायद वह बहुत गरीब है, इसलिए उसकी बहन उससे बात नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि यहाँ आना ही गलत था और वह लौटने लगता है। इतने में बहन का सूत जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज देकर चुप रहने का कारण बताती है। वह उसे स्नेह पूर्वक घर के भीतर ले जाती है और फिर अपनी पड़ोसन से पूछती है कि यदि कोई प्रिय अतिथि आए तो क्या करना चाहिए। मजाक में पड़ोसन कहती है कि तेल से चौका लगाओ और घी में चावल पकाओ। बहन मजाक को गंभीरता से ले लेती है और वैसा ही करती है, पर अब ना चौका सूखता है और न चावल पकते हैं। उधर भूख से परेशान भाई बहन से भोजन मांगता है तो वह बताती है कि ना तो चौका सूख रहा है और न चावल पक रहे हैं। भाई ने बहन से पूछा,
तूने कैसा चौका लगाया है और चावल कैसे पकाए हैं? बहन ने जवाब दिया कि मैंने पड़ोसन से पूछा था कि अगर बहुत प्रिय मेहमान आए तो क्या करना चाहिए। उसने कहा कि तेल से चौका लगाना चाहिए और घी में चावल पकाने चाहिए। इस पर भाई हंसते हुए बोला, मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौका सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू ऐसा कर, चौका पानी से लगा और चावल दूध में पकाकर देख। ऐसा करते ही चौका सूख जाएगा और चावल भी अच्छे पकेंगे। बहन ने वैसा ही किया और फिर भाई को भोजन कराकर उसका तिलक किया। अगले दिन भाई ने कहा, अब मैं घर वापस जाऊंगा। माँ घर में अकेली हैं। बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसती है, भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए भी रख देती है। विदा करते समय भाई को लड्डू देकर उसे रवाना करती है। सुबह जब बच्चे उठकर खाने के लिए कुछ मांगते हैं तो माँ उन्हें वही लड्डू देती है, लेकिन जब वह लड्डू देखती है तो पाती है कि उनका रंग हरा हो गया है। घबराकर वह चक्की में झांकती है और देखती है कि गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया था। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और भाई के पीछे भागती है। रास्ते में उसे भाई एक पेड़ के नीचे आराम करता हुआ दिखता है। वह घबराकर पूछती है, तुमने वो लड्डू खाए तो नहीं? भाई कहता है, नहीं, मैंने वह लड्डू नहीं खाए, वे तो इस पेड़ पर टंगे हैं। बहन पेड़ से लड्डू उतारकर पास में गड्ढा करके उन्हें दफन कर देती है और भाई को पूरी बात बताती है। भाई कहता है, तूने मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैं अपने पीछे कईयों को वादा करके आया हूँ। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों के बीच बहन भाई से पानी मांगती है तो भाई कहता है, थोड़ी दूर एक तालाब है, मैं वहाँ से पानी ले आता हूँ। बहन कहती है, मैं खुद जाकर पी आऊंगी। बहन तालाब पर पहुँचती है और पानी पीकर जब लौट रही होती है तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 तिलाएं गढ़ी हैं और एक बिना गढ़े रखी हुई थी। उसने एक बुढ़िया से पूछा कि ये तिलाएं कैसी हैं और आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? उस बुढ़िया ने बताया कि मैं एक बहन के भाई का इंतजार कर रही हूँ। बहन हैरान होकर पूछती है, वह कौन भाई है? बूढ़ी औरत कहती है, एक ऐसा भाई जिसकी बहन ने उसके प्यार में एक निर्दोष सांप की जान ले ली है। यह बिना गढ़ी शिला उसी के नाम की है। उसके मरते ही यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। वह सोचती है, अरे यह तो मेरा अपना भाई है। घबराकर वह बूढ़ी औरत से पूछती है, माँ, अपने भाई को बचाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसकी एक बहन है जो यदि अपने भाई को गालियां दे और तब तक अपमानित करती रहे जब तक उसकी शादी न हो जाए तो भाई की रक्षा संभव है। यदि बहन हर खतरे से उसका बचाव करती है तो उसका भाई सुरक्षित रहेगा। वह तुरंत अपने भाई के पास जाती है और कहती है, मैं तुझे घर तक छोड़ने चलूंगी, तू रुक, मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। फिर वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लेकर लौटती है। दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। तब रास्ते में एक शेर मिलता है जो भाई पर झपट्टा मारने की कोशिश करता है। बहन फौरन शेर को मांस का टुकड़ा दे देती है, जिससे शेर व्यस्त हो जाता है और वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने पर सांप मिलता है और जैसे ही वह भाई को काटने की कोशिश करता है, बहन उसके सामने दूध का कटोरा रख देती है। सांप दूध पीने लगता है और फिर वे दोनों आगे बढ़ जाते हैं। आगे नदी मिलती है जो भाई को डुबाने के लिए तैयार होती है। बहन नदी को ओढ़नी अर्पित करती है, जिससे प्रसन्न होकर नदी उन्हें सुरक्षित पार जाने देती है। इस तरह दोनों भाई बहन सुरक्षित घर पहुंच जाते हैं। अपनी बेटी को देखकर माँ बहुत खुश होती हैं, लेकिन बहन तुरंत ही अपने भाई को गालियाँ देने लगती है। तब माँ कहती है, इसे यहाँ क्यों ले आया? भाई जवाब देता है, माँ, बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं घर आते ही इसे क्या हो गया।
कुछ समय बाद भाई का विवाह प्रस्ताव आता है। सब कहते हैं कि बहन अजीब और अभद्र है, लेकिन भाग्यशाली है। जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती है मेरी मिठाई पहले लाओ, और अपने भाई को गालियां देने लगती है। सगाई शुरू होते ही आग लग जाती है। बहन जो पहले से ही आने वाले संकट से परिचित थी, तुरंत आग बुझा देती है और भाई की रक्षा करती है। जब भाई को सहरा पहनाने लगे तो वह बोली, इसको क्यों सहरा बंधेगा? सहरा तो मैं पहनूंगी, ये तो जलेगा मरेगा। सब लोगों ने परेशान होकर सहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा? घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी, ये तो जलेगा मरेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सबने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने को हुई तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा? ये तो पीछे के रास्ते से जाएगा। दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। जब वह दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं के वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा? ये तो धूप में खड़ा होगा। छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं के वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। शादी के हर रस्म में बहन अपने भाई के साथ ही रहती है। फेरों के समय एक नाग आया और वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, बहन को पहले से ही यह आभास था, तो वह तैयार रहती है। वह सांप को पकड़कर एक बर्तन में बंद कर देती है। फिर शादी संपन्न हो जाती है। सुबह उसकी माँ सोचती है कि बेटी के जागने से पहले मेहमानों को विदा कर दूं, नहीं तो वह फिर शोर मचाएगी। जब बहन उठकर देखती है कि सभी मेहमान जा चुके हैं, तो वह माँ से कहती है कि सभी मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा लूंगी। माँ उसकी बात मानकर मेहमानों को फिर से बुलाती है। तब बहन कहती है, मैंने इसी दिन के लिए अपने घर का सब कुछ छोड़ा था और अपने भाई की भलाई के लिए इतना सब कुछ किया है। यह सुनकर माँ और भाई प्रसन्न होते हैं और उसे सम्मान के साथ विदा करते हैं। इस तरह भाई दूज के दिन सभी बहनें अपने भाइयों की लंबी उम्र और खुशहाली की कामना करती हैं और उन्हें तिलक लगाती हैं। एक और पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा से 2 संतानें थी, पुत्र यमराज तथा पुत्री यमुना। संज्ञा सूर्य का तेज सहन न कर पाने के कारण अपनी छाया मूर्ति का निर्माण कर उन्हें ही अपने पुत्र पुत्री को सौंपकर वहां से चली गई। छाया को यम और यमुना से अत्यधिक लगाव तो नहीं था, किंतु यमुना अपने भाई यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। यमुना अपने भाई यमराज के यहाँ प्रायः जाती और उनके सुख दुख की बातें पूछा करती तथा यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए भी आमंत्रित करती, किंतु व्यस्तता तथा अत्यधिक दायित्व के कारण वे उसके घर न जा पाते थे। एक बार कार्तिक शुक्ल द्वितीया को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक जा पहुँचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में निवास करने वाले जीवों को मुक्त कर दिया। बहन यमुना ने अपने भाई का बड़ा आदर सत्कार किया, विविध व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया तथा भाल पर तिलक लगाया। जब वे वहां से चलने लगे तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने का अनुरोध किया। यमुना ने उनके आग्रह को देखकर कहा, भैया यदि आप मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि आज के दिन प्रतिवर्ष आप मेरे यहाँ आया करेंगे और मेरा आतिथ्य स्वीकार किया करेंगे
इस प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर जाकर उसका आतिथ्य स्वीकार करे तथा इस दिन जो बहन अपने भाई को टीका करके भोजन खिलाए उसे आग का भय न रहे। इसी के साथ उन्होंने यह भी वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो वे यमराज के प्रकोप से बचे रहेंगे। यमुना की प्रार्थना को यमराज ने स्वीकार कर लिया। तभी से बहन भाई का यह त्योहार मनाया जाने लगा। भाया दूज त्योहार का मुख्य उद्देश्य भाई बहन के मध्य सद्भावना तथा एक दूसरे के प्रति निष्कपट प्रेम को प्रोत्साहित करना है। भैया दूज के दिन ही 5 दिनों तक चलने वाली दीपावली उत्सव का समापन भी हो जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में बोलते समय कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुश रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। हर हर महादेव।